Hello, dear student. Welcome to the Mountain Career Classes with the best quality education. Dear student, आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन। इसके अंडर हम अपने कंट्री के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे। टॉपिक हमने दिया है भारत के पड़ोसी देश, जिसके अंदर भारत के किनारे आने वाले जितने भी कंट्री है उसके बॉर्डर किस टाइप से है, कौन कौन सी लाइन है, उस बॉर्डर में कौन है जो जलीय क्षेत्र से टच करता है, कौन है जो स्थलीय क्षेत्र से टच करता है, कौन है जो दोनों से टच करता है, भारत की कितनी स्टेट है जो हमारे पड़ोसी कंट्री से टच करता है, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो हमारे फॉरेन के जो हमारे पड़ोसी कंट्री है उनसे टच करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। ठीक, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितने हैं? तो 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय हैं। ठीक, 7 स्थलीय और 2 जलीय है। जलीय यानी कि जो जल वाले क्षेत्र से टच करता है। स्थलीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, ये कंट्री है जो 7 जो स्थलीय सीमा से टच करता है हमारे कंट्री की सीमा को। ठीक, दो कंट्री ऐसे हैं जो जलीय भी हैं। जलीय सीमा से लगा 2 देश, श्रीलंका और मालदीव। ये ये 2 कंट्री है जो जलीय क्षेत्र से टच करता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जल और स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो जल और स्थल अगर देखा जाए तो 3 कंट्री है जो जिसका जल और स्थल से मतलब मैच करता है हमारे बॉर्डर। जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। इनका जलीय क्षेत्र भी और स्थलीय क्षेत्र। जलीय तथा स्थलीय सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन है? तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है कौन? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 5 कंट्री है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो वो कौन ऐसा जगह है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य। ठीक, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक, पाक आने से आप पाकिस्तान नहीं समझोगे कि पाक कहा है तो पाकिस्तान चले, पाकिस्तान वाली क्वेश्चन में हम टिक लगा दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो भारत और भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? तो पाक, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा यानी सूखी जमीन वाली सीमा हमारे देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है? तो बांग्लादेश के साथ। हमारा कंट्री इंडिया का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा तो अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य भारत के वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ? एक तरफ से भारत से टच करता है और 3 तरफ से बांग्लादेश से टच करता है, वह है त्रिपुरा। ठीक, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन है? तो भारत का सबसे नज़दीक के समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो श्रीलंका और इंडोनेशिया। श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये 2 कंट्री ऐसा है जो भारत की सब समुद्री सीमा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ठीक, इंडोनेशिया की एक जगह है सुमात्रा और भारत की ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत की ग्रेट निकोबार को अलग करता है कौन? तो ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल एक मान लो एक लाइन ही है, ठीक, या फिर एक एरिया है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत की ग्रेट निकोबार को अलग करता है। भारत के पूरब में स्थित है पड़ोसी देश। भारत के पूरब में स्थित पड़ोसी देश है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं, तो आप बोलोगे बांग्लादेश और तथा म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, भारत के उत्तर में स्थित
उत्तर में तो नेपाल, भूटान तथा चीन। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश तो श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, भारत के पड़ोसी देश अगर देखी जाए तो 17 है, 17 है, सॉरी 17 नहीं है, 9 है। ठीक, तो इन 9 में से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो पाकिस्तान का। जो हमारा भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है, पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य, अफगानिस्तान की सीमा से भारत के कौन से राज्य टच करता है, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है, तो रेड क्लिफ। अगर हम कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की कौन सी बॉर्डर और लाइन कौन से है, तो हम बोलेंगे रेड क्लिफ लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा, तो मैकमोहन रेखा, सर मैकमोहन के अंडर में ये बनाई गई थी। ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान से के बीच की सीमा रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है, तो डुरांड रेखा। ठीक, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या। ठीक, अगर हम बात करें तो भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से टच करता है, कितने राज्य हैं, तो 17 राज्य हैं जो भारत के 17 राज्य पड़ोसी हमारे पड़ोस के देशों से टच करता है। भारत पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा, नियंत्रण रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच, जिसको हम बार बार न्यूज में भी सुनते हैं या कई जगह हम देखें, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था शिमला समझौता के तहत से 1972 के अंदर शिमला में एक समझौता हुआ था। उस समझौता के बाद नियंत्रण रेखा बनाया गया था। आदम का पुल, अगर हम कहें कि आदम का पुल कहाँ स्थित है, तो हम लिखेंगे आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, तो आदम का पुल 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का कौन सा कॉरिडोर जोड़ता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है या नाम दे भी सकता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 कंट्री को जोड़ता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको 1 बाई 1 आप 1 बार 2 बार देख करके इसको जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंफर्म इसके सारे क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट हम बहुत ही जल्दी अपडेट करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब अपडेट करूँगा आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इसकी सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है।